जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा आज सेकंड पार्ट है। जिसने पहला पार्ट ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लें। सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करें। आप लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। छोटी आंत आमाशय तथा बड़ी आंत के बीच में होती है। जो हमारी आहार नाल है उसका सबसे बड़ा भाग होती है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन आरंभ होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारी लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? माल्टोज में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक स्टार्च का ही भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पीछे का भाग। कड़वाहट है उनमें पीछे के भाग से महसूस होती है। मान लो ये मानव की जीभ है हमारी, तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसमें होता है मीठी चीज, इसके पीछे फिर नमकीन, फिर तीखा, फिर पीछे और तीखा, और जो ये बगल होती हैं इनमें होता है खट्टे का अनुभव। जो हम खट्टा खाते हैं तो हमारे इन बगलों में जो स्वाद ग्रंथि होते हैं उनसे हमें पता लगता है। अगला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? राइट आंसर ऑप्शन है स्टार्च का। लार से स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च को ही मंड कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। स्टार्च का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। क्या है? वायु उत्प्रेरक है। यह जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एंजाइम काहे के बने होते हैं तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है। जैसे प्रत्येक ताले की एक चाबी होती है, ऐसी प्रत्येक क्रिया का एक एंजाइम निर्धारित होता है, वो अपना काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? राइट आंसर ऑप्शन है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करते हैं। आपको एथेनॉल का फॉर्मूला बताना है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये क्या होता है? एथेनॉल होता है। ठीक है ना। और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसमें जब एमाइलेज एंजाइम के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये बनाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एंजाइम। मैं अभी बताया था ना आपको, जो जैव रासायनिक क्रिया है उनको तेज करने का काम करते हैं हमारे एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरिया। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया अमोनिया से बनता है। किसको? अमोनिया को अपघटित करके यूरिया को बनाता है यकृत। ठीक है, अमोनिया पाया जाता है हमारे शरीर में, अमोनिया को अपघटन करके यूरिया बनता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है यकृत। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। मतलब लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अग्न्याशय। लाइपेज एंजाइम अग्न्याशय से स्रावित होता है। ठीक है। क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन तीनों ये पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आमाशय में। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में जाकर समाप्त होता है। तो आपको याद रखना है, कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से। कहाँ तक जाता है? छोटी आंत तक। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को
जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? राइट आंसर ऑप्शन डी एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित ट्रिप्सिन करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए वृद्धांत से। वृद्धांत बोला जाता है बड़ी आंत को और पुच्छ बोला जाता है अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स मानव के शरीर में एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है जिसका कोई काम शरीर में नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? राइट आंसर ऑप्शन डी शेषांत, मध्यांत और ग्रहणी। शेषांत की लंबाई होती है 3.5 मीटर, मध्यांत होता है 2.5 मीटर, जबकि ग्रहणी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? राइट आंसर ऑप्शन जी स्टार्च। स्टार्च लार की सहायता से पच जाता है। स्टार्च, मंड या कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है तीनों। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यकृत में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में भंडारित रहता है और जब शरीर को जरूरत होती है तो फिर से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूट जाता है और शरीर उसका उपयोग कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऊर्जा ही हमारा ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन है यकृत में। पित्तरस निर्माण होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी पित्ताशय में। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। मैं भी बता चुका हूँ आपसे, अपेंडिक्स एक हमारा अवशेषी अंग है। अग्न्याशय आप सभी को पता है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? राइट आंसर ऑप्शन है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और इस सब का दोगुना कर दो तो शक्कर बन जाती है, मतलब C12H22O12 तो क्या बनेगा हमारी चीनी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 6.8। हमारे जो मुंह में लार पाई जाती है उसका पीएच मान होता है 6.8। पर डे कम से कम 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है हमारे मुख में। कितना? 1 से 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथि में एक दिन में कितनी लार स्रावित होती है? तो राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर लार डेली निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। राइट आंसर ऑप्शन है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का कार्य होता है भोजन के साथ जितने भी जीवाणु आए उनको नष्ट करना। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कोई जीवाणु ना कोई जीवाणु हमारे भोजन के साथ हमारे अंदर चला जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यकृत का भार कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1.5 केजी। यकृत का भार होता है लगभग 1.5 केजी। सभी लोग लाइक करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए चलते हैं। जय हिंद।